जो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आर रिप्रेजेंट राग, ए रिप्रेजेंट द आराध्या एंड डी रिप्रेजेंट दैता. हाउ श्रीमती राधा रानी गिव्स कृष्णा. यू नो सबसे मर्सीफुल मंथ कौन सा है पूरे साल में? दैट इज द मंथ ऑफ कार्तिक. एंड दैट कार्तिक मंथ रिप्रेजेंट हु? श्रीमती राधा रानी. सबसे ज्यादा मर्सीफुल कौन है? श्रीमती राधा रानी. आपके द्वारा कार्तिक में कितना हमारा सेल ऑफर लग जाता है. सिर्फ भगवान को सुबह शाम दीप दिखाना है ना, और राधा रानी एक्सेप्ट कर लेती है. इवन इन द दामोदर लीला, दामोदर लीला पूरी यह है कि कृष्ण को ओखल से बांधा गया, कृष्ण घुट्टन चल रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, और फिर उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव को वो किया, तो क्या हमें भी ऐसे मिलेगा? क्या ये लीला मेरे उसमें रहे? पूरा जो दामोदर अष्टकम है उसमें है. यू इफ यू सी देयर इज अ सीक्रेट ओवर देयर. देयर Satyavrat Muni could not control his ecstasy. He is in a Madhurya Bhav. He started with the Vatsalya Prem. है ना, कृष्ण चल रहे हैं, उनके मकर कुंडल जो है गालों पे जा रहे हैं. ठीक है, मकर कुंडल जा रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि वो घुटन चलने शुरू हो गए हैं. इफ द बेबी स्टार्ट्स वॉकिंग तभी तो उनके कान के कुंडल हिलेंगे. अगर बच्चा स्टेबल बैठा है तो क्या ये कान का कुंडल हिलेगा? नहीं. इफ आई वर्क, इफ आई मूव, तभी तो ये मेरा कुंडल हिलेगा. तो ये दिखा रहे हैं कि उनके कुंडल हिल रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि वो घुटने के बल चल रहे हैं. लेकिन मकर कुंडल ही क्यों? मकर कुंडल रिप्रेजेंट द एक्सटेसी ऑफ संभोग रसा, एक्सटेसी ऑफ कमिंग टुगेदर, द लव. मकर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, वो हो गया. उसके बाद क्या बता रहे हैं कि राधा भाग रहे हैं, भाग रहे हैं. आप देखोगे फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में आते हैं कि एक गोपी जो उनको पकड़ रही है और फ्रीक्वेंटली चुंबन दिए जा रही है. नाउ व्हाट इज दैट चुंबन? नाउ ओके, इट कैन बी राधा, यशोदा मैया, यू नो होल्ड कर रहे हैं और होल्ड करके अपने बच्चे को किस कर रही हैं. लेकिन उससे पिछले ही पैराग्राफ में जो है सत्यव्रत मुनि इसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं. और पोइट्री का सबसे बड़ा जो फ्लॉ होता है, कि सबसे बड़ा जो बेकार चीज पोइट्री की होती है, वो है इफ यू हैव टू बी अ गुड पोएट तो आपको रिडंडेंसी नहीं चाहिए. यू कांट रिपीट अ सर्टेन थिंग. आपने अगर एक इवेंट को एक पैराग्राफ में कर दिया और उसी इवेंट को आप दूसरे पैराग्राफ में दूसरे वे में कर रहे हैं, दैट बिकम रिडंडेंसी. मतलब आप उसको रिपीट कर रहे हैं. तो ये पोइट्री जो होती है फ्लॉ हो जाता है. ये पोइट्री का फ्लॉ है, मतलब ये गलती है. रेड पेन लेके टीचर रॉन्ग कर देगा. एंड नाउ सत्याव्रत मुनि इज अ सच अ नाइस पोएट. ही इज कंपोजिंग इन संस्कृत एंड दिस इज समथिंग जो अपनी स्फूर्ति में देख रहे हैं. ऐसे नहीं देख रहे जैसे हम टेलीविजन देखते हैं ना. ये शुद्ध भक्त के दिमाग में टेलीविजन होता है, लाइव टेलीकास्ट आता है इनके दिमाग में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पूरा लाइव टेलीकास्ट है. एंड सत्यव्रत मुनि इज देखेंगे एंड दैट जो गोपी जो कृष्ण का चुंबन किए जा रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय श्रीमती राधा. if Satyavrata Muni has to say Yashoda Maiya, he could have written na Yashoda. पहले भी तो लिखा यशोदा भयो लोक. यशोदा के भय से वो भाग रहे हैं. नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसकुंडलम गोपी. तो उसमें उसके बाद आता है यशोदा भयो लोक, कि यशोदा के दर से कृष्ण भाग रहे हैं. तो ही कुड हैव रिटन यशोदा ना. अभी कौन सी गोपी? So that is the secret. अभी he is trying to control. He is in the madhurya rasa. He is trying to control his ecstasy. पूरा दिख लिया. जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी पूरा श्रीमद् भागवतम पढ़ के बता रहे हैं कि एंड ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल, राधा रानी का नाम नहीं ले रहे. उसी प्रकार से सत्यव्रत मुनि भी बोल रहे हैं. फिफ्थ पैराग्राफ तक आके ही गिव अप, और वो कहते हैं एक गोपी जो है महु चुंबितम गोपी, वो ऐसे करके वो लाइन है कि उनको बहुत चुंबन कर रही है. एंड दैट इज श्रीमती राधा रानी. एंड फाइनली ही गिव्स अप इन द एट्थ पैराग्राफ. नमो राधिकाय तदीया प्रियाय, नमो अंतलीलाय हाँ ऐसा ही है. सो व्हाट हैपेंस, लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन, ही गिव्स अप. नाउ ही कैन नॉट कंट्रोल हिज एक्सटेसी. अब वो कह रहे भैया मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए.
मुझे ये रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। कौन सी रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, किससे चाहिए? अभी अगर आपके अंदर वात्सल्य भाव है तो आपको किससे चाहिए रिकमेंडेशन लेटर? यशोदा मैया से। आप में साख्य भाव है तो किससे चाहिए रिकमेंडेशन लेटर? बलराम जी या उनके जो 12 सखा हैं, प्राइम सखा है, उनसे चाहिए। 8 सखा है या 12 है, आई एम फॉरगेटिंग, है ना? तो माधुर्य रस में आपको किससे चाहिए? श्रीमती राधा रानी से। एंड एट द लास्ट लाइन ही से नमो राधिकाय तदया प्रियाय। मैं श्रीमती राधा रानी को सरेंडर करता हूँ। वो किसकी प्रिया है? कृष्ण की तदाय प्रिया है। प्लीज मेरा रिकमेंडेशन लेटर को स्टैम्प कर दीजिए। अभी आप लोग जब दीक्षा लेंगे तो आपको कितनी स्टैंपिंग चाहिए होगी? टेम्पल कमांडर से चाहिए होगी, आपके शिक्षा गुरु से चाहिए होगी, आपकी जो क्लास ले रहे हो उन गुरु से। जब इतना सारा स्टैंपिंग आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको आपके गुरु महाराज एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद भी आपका इंटरव्यू होगा, वाइवा होगा, रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद जो गुरु महाराज के डिसाइपल्स वो रिटन एग्जाम वगैरह सब ले रहे होंगे, दे विल रिकमेंड, ओके नाउ यू हैव डन इट, अब मैं आपको स्टैम्प करता हूँ, यू गो टू गुरु महाराज। है ना? इतना तो हेयर सत्यव्रत मुनि इज आस्किंग फॉर द स्टैंपिंग ऑफ राधा रानी। ही हैज गिवन अप। क्यों राधा रानी? बिकॉज राधा रानी इज द वन हु कैन गिव कृष्ण। राधा रानी, सी चैतन्य महाप्रभु केम हियर टू गिव विच रसा? उन्नत उज्जवल रसा, द मंजरी भाव देने आए चैतन्य महाप्रभु। दैट उज्जवल उन्नत रसा क्या है? जो मंजरी भाव क्या है? सी राधा रानी है और जो हमारी अष्ट गोपियां हैं, दैट इज द प्राइम 8 गोपीज जो राधा रानी के ग्रुप में है। दिस इज अ ग्रुप वहां पे चलता है। वैसे ही चंद्रावली है, उनकी भी 8 गोपियां हैं। कृष्ण है, कृष्ण की अलग 8 गोपीज है जो उनके ग्रुप की है। सो लेकिन हम किसको, हम भगवान को किस वे में जाते हैं? हम राधा रानी के थ्रू जाते हैं। तो यहाँ हम राधा रानी की गोपियां जो अष्ट सखियां हैं वो ऑल्टर में है। गेटिंग माय पॉइंट? कृष्ण की अपनी अलग 8 गोपियां हैं, चंद्रावली की अपनी अलग 8 गोपियां, उसमें श्यामा है, पद्मा है, ऐसे करके 8 प्राइम गोपीज है। हमारी कृष्ण के जो हम राधा रानी के थ्रू कृष्ण को अप्रोच करते हैं, तो राधा रानी की जो गोपीज है, दैट इज द ऑल्टर में है, जो आपके मायापुर टेम्पल में है। और वृंदावन में अष्ट सखी टेम्पल है, वहां पे भी ये गोपीस है। कभी गए हो वृंदावन के अष्ट सखी टेम्पल? बांके बिहारी के रास्ते में फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के है, छोटी छोटी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के, और इट इज अ बिग टेम्पल। एंड प्रभुपाद वांटेड कि वैसा अष्ट सखी टेम्पल में वृंदावन में भी ऐसे ही अष्ट सखियां आए। पर वो टेम्पल का आउटलेट ऐसे बन गया था कि वहां पे 8 सखीज आ ही नहीं सकते थे। प्रभुपाद ने उनको कहा कि ठीक है, तुम अष्ट सखी टेम्पल जाके देखो ना कैसे 8 सखीज को किया हुआ है। तब जमुना माता जी ने मना कर दिया। प्रभुपाद जो कट चुकी हैं, वहां पे मार्बल्स कट चुकी हैं, खड्डा खोद दिया गया, नाउ देयर कैन नॉट बी अ चेंज। एंड प्रभुपाद वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनको था देयरफॉर मायापुर में अष्टसखीज आई। नहीं तो प्रभुपाद का इनिशियल आइडिया था कि अष्टसखी वृंदावन में आए। So anyways, these are the prime सखीज of वृंदावन, राधा रानी। अभी इन सखीज में भी क्या है कि दे वांट टू, ठीक है, दे वांट राधा रानी टू एंजॉय कृष्णा, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू एंजॉय कृष्णा फॉर देमसेल्फ ऑल्सो। आप देखेंगे राधा कुंड के अराउंड 8 कुंज है, 8 निकुंज है ऐसे। ललिता जी का, ललिता सखी का है ना? देन वी हैव तुंग विद्या सखी का है। देन वी हैव चित्रलेखा सखी, वी हैव रंग देवी सखी, सुदेवी सखी, है ना? ऐसे ऐसे चंपा लता सखी, चंपक लता सखी, ऐसे राधा कुंड के अराउंड ऐसे 8 निकुंज है इन सखियों के। एंड इन एवरी निकुंज समटाइम्स कृष्णा गोज, एंड एवरी निकुंज को डिस्क्राइब किया हो गया है कि वो जो फ्लावर है, चंपा लती का जो निकुंज है, वहां सिर्फ चंपा फ्लावर्स है। एंड ललिता सखी इज वेयरिंग दिस, और ललिता सखी कृष्ण को कैसे हैप्पी रखती है? शी हैव दिस काइंड ऑफ अ पार्ट, है ना? तो ये सारे निकुंजों में कौन से फ्लावर्स है? वो ऑरेंज फ्लावर्स है, वहां रेड फ्लावर्स है। इन सखी का कलर कैसा? तो सखीज आर एट द रेट ऑफ इंजॉइंग कृष्णा फॉर देमसेल्फ, सेपरेट फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी से विमुख अलग होके भी सखीज जो है कृष्ण को इंजॉय कर सकती है, रास क्रीड़ा में जा सकती हैं।
and they can enjoy Sambhog Rasa also. But Manjaris क्या है? Their attraction is towards Srimati Radharani. उनका one focus, see, these are the very high level terms, high level things I'm telling you. अभी हम लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी, and I'm telling you this esoteric माल. तो ठीक है, जो यहाँ पे हो रहा है, प्लीज कीप इट हेयर ओनली. यस, यस, आई नीड टू. तो श्रीमती राधा रानी के पास वो, श्रीमती राधा रानी जो है वो कैसा कृष्ण को कहती है, अरे कृष्ण, इन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी, प्लीज प्लीज आप इनको एक्सेप्ट कर लो, है ना. एंड व्हाट आई वाज टेलिंग वाज उज्जवल उन्नत रसा, दैट इज द मंजरी भाव. मंजरी जो होती है वो सिर्फ राधा रानी को ही सर्व करना चाहती है, उनका अनन्य भाव, उनका मास्टर कौन है, राधा और कृष्ण के सामने खड़े होंगे तो शी विल, दे विल ओनली चूज राधा रानी. अभी आपने क्रीपर देखा है? क्रीपर एक एक ऐसा क्या कहते हैं क्रीपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पेड़ की ऐसी शाखा जो जमीन पे ही रहती है, उसके डंडी में स्ट्रेंथ नहीं होती. जब आप उस पेड़ की शाखा को, उस क्रीपर को, अभी कृष्ण क्या है, पेड़ के समान है, और वो क्रीपर क्या है, वो क्योंकि उसमें अपना बल नहीं है तो वो उस पेड़ की डंडी के सहारे ऊपर चढ़ता है. तो वो कृष्ण क्या है, वो पेड़ है, और वो क्रीपर कौन है, श्रीमती राधा रानी है. और वो मंजरीज क्या है, वो मंजरीज है, वो क्रीपर के ऊपर रखी हुई पत्तियां, फूल, छोटी छोटी बर्ड्स, फूल की बर्ड्स. तो जैसे ही पानी आप रूट में देते हो तो वो जो रस होता है, वो जो यू नो नॉरिशमेंट होता है, वो पत्तियों को भी मिल जाता है. आपको एक एक पत्ती को अलग से देने की तो जरूरत नहीं है ना. आपने पौधे की जड़ में पानी डाला तो एक एक पत्ती, एक एक फूल, एक एक फूल की कली सबको मिल जाएगा. उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण के साथ एंजॉय करती हैं, या जब वो मान फील करती हैं, या जब वो गुस्सा फील कर रही होती हैं, या जो भी वो फील, कृष्ण से विरह महसूस कर रही होती है, या कृष्ण से संभोग रस कर रही होती है, ये भाव जो होता है हर मंजरी के हृदय में आ जाता है. दे ऑल्सो गेट दैट एक्सेसी. जो श्रीमती राधा, सी, गोपीज का अपना लेवल ऑफ एक्सेसीज है, जो अष्ट गोपीज है उनका, जो हमारी ललिता सखी, विशाखा सखी, तुंग विद्या, चंपा, चंपकलता सखी, चित्र, सुदेवी, तो इन सब का जो है अपना एक एक्सटेसी है, भाव है. लेकिन सबसे प्रगाढ़ भाव किसका, श्रीमती राधा रानी का है. और जो श्रीमती, और हम मंजरीज क्या है, मंजरीज जो है दे आर लॉयल टू राधा रानी. उनको कृष्ण को देखना ही नहीं, कृष्ण को एंजॉय नहीं करना. आइंद्र प्रभु ने भी अपनी बुक में लिखा है, द ट्रांसेंडेंटल ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें लिखा है, अपने मंजरी स्वरूप के बारे में लिखा है कि राधा रानी ने उनको भेजा. राधा रानी क्या करती है, इन सारी मंजरी को कृष्ण की तरफ करती है, जाओ जाओ इंजॉय करो, कोई बात नहीं, किसी ना किसी वे में भेजती है कृष्ण के पास. तो श्रीमती राधा रानी ने इंद्र प्रभु वाली मंजरी को भेजा कि जाओ, यशोदा जी के वहां पे कृष्ण आ गए हैं दोपहर का लंच लेने, उनको जाके बोलो हाथ मुंह धो ले, हाथ मुंह धो लेंगे और थोड़ा नहा ले, फ्रेशन अप हो जाए, तो राधा रानी आके लंच सर्व कर देंगी, या आप जो है डाइनिंग हॉल में आ जाओ और लंच सर्व हो रहा है. और वो इंद्र प्रभु वाली मंजरी वहां पे जा रही है तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनको चूटी मार रहे हैं. इंद्र प्रभु वाली मंजरी करिए, गुस्सा करिए मत करो, मेरे को राधा रानी ने भेजा है, जो करना राधा रानी से बात करो, मेरे से मत छेड़खानी करो, ऐसे मत करो तुम. फिर कृष्ण उनके गाल खींच रहे हैं, कभी वस्त्र खींच रहे हैं, कभी चुन्नी खींच रहे हैं. तो मंजरी क्या होती, नो, दे हैव अ कंप्लीट 100% लॉयल्टी टुवर्ड्स श्रीमती राधा रानी. और राधा रानी क्या करती है, उनको पुश करती है, जाओ जाओ कृष्ण के पास जाओ, जाओ जाओ लेके आओ, जाओ करो. So that is the difference between a gopi bhav and the manjari bhav. Gopis have a, mentality here. See, please keep an open mind here. Everyone, I request. This is not a, ये भौतिक जगत का प्रेम नहीं है. दिस इज समथिंग जो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. और भौतिक जगत का प्रेम या कोरियन ड्रामास या बॉलीवुड डीडीएलजे वाला प्रेम, हम उस प्रेम पे इम्प्रिंट भी नहीं कर सकते, हमारी जो सेंसेस है दूषित है. लेकिन वहां पे राधा रानी इज शेयरिंग कृष्णा विद एवरीवन.
एक सक्सेसफुल लीडर वही होता है जो बहुत सारे सक्सेसर्स बनाता है ना। वो यही नहीं कहता कि बस मैं ही रहूं, हिटलर की तरह नहीं होता बस मैं ही एक छत्र राज जो है मेरा ही हो। नहीं, वो सबको आगे बढ़ाता है। एंड दैट वाज श्रीमती राधा रानी। वो सबको मंजरी इसको कहती जाओ जाओ। दैट वाई राधे जय जय माधव दईते। माधव को देने का हक और किसका है? वो श्रीमती राधा रानी का। लेकिन फिर भी मंजरीज आर 100% लॉयल टू राधा रानी। तो जैसे राधा रानी वो भाव एक्सपीरियंस करती है, कृष्ण के साथ गई, ब्लश कर रही है, कृष्ण ने उनका हैंड पकड़ा या चीक किया या चुंबन किया, जो भी किया, द मंजरीज एक्सपीरियंस दैट लव। जो क्रीपर होता है, क्रीपर के अगर रूट में पानी डाल दो तो हर पत्ती के पास पहुंच जाता है। सो ये जो मंजरीज हैं, दे आर द लीफ ऑन दैट क्रीपर। अभी अगर ये चीज समझ भी नहीं आ रही, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एंड आस्क यू, क्योंकि इट्स ओके, इट्स ओके। वी हैव अ लॉन्ग रोड टू गो, अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड एक्सपीरियंस दीज थिंग। अभी हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है चैंटिंग, हमारा फोकस है फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, हमारा फोकस है कृष्ण, गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, क्योंकि आर गुरु महाराज इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रीमती राधा रानी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीजें आगे डिस्कस होंगी, जितना हम प्योर होते जाएंगे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा। अभी दिस इज राधे जय जय माधव दयिते। देन व्हाट इज अपराध? दैट थिंग विच इज नॉट राधा इज कॉल्ड अपराध। जो राधा है, दैट मीन्स कि वो आपको कृष्ण के पास लेके जा रही है ना। और अपराध क्या है? जो राधा नहीं है। अब वो राधा क्या नहीं है? अब वैष्णव के प्रति अगर कोई बात कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, किसी के चरित्र के ऊपर बात कर रहे हो, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो कर रहे, है ना, अपने गुरु महाराज को वायदा करके, है ना, प्रॉमिस करके 16 माला का जप नहीं कर रहे, प्रिंसिपल्स ब्रेक कर रहे हो, किसी वैष्णव को ह्यूमिलिएट कर रहे हो, एम्बैरस कर रहे हो, दैट इज नॉट राधा। तो वो चीज जो राधा रानी से अलग ले जाए, जो चीज राधा रानी के लेके जाए, राधा रानी तो ऑलरेडी माधव के तरफ पुश करेगी। देयरफॉर अपराध से बचना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिन, पाप, और अपराध। पाप को आप रिपेंट कर सकते हो, आप प्राश्चित कर सकते हो, आप पश्चाताप कर सकते हो। जीव हत्या का पाप लग गया, है ना, उसके लिए लोग क्यों सोल्स नरक में जाते हैं? अपनी पनिशमेंट लेने जाते हैं। पनिशमेंट लेके दे कम बैक एंड गेट अ ह्यूमन फॉर्म। लेकिन अपराध का कोई प्राश्चित नहीं है, अपराध का कोई पश्चाताप नहीं है। वंस यू डू एन वैष्णव अपराध, कृष्णा मेक श्योर कि तुम्हें 300 लाइफ टाइम तक एक सदगुरु ना मिले। एंड माइंड यू, 300 लाइफ टाइम्स इज नॉट 84 लाख योनियों में आज ह्यूमन हो, कल कीड़ा हो, कल कॉकरोच हो, छिपकली हो। नो नो नो, 300 लाइफ टाइम्स, ह्यूमन लाइफ टाइम्स। सोचो, 300 ह्यूमन लाइफ। पहले तो 84 लाख योनि में घूम के एक ह्यूमन लाइफ लो। ऐसी 300 लाइफ टाइम में कृष्णा मेक श्योर कि तुम्हें सदगुरु ना मिले, दैट इज अपराध। सो वन शुड बी वेरी कॉशियस, क्योंकि राधा रानी हैज द पावर टू गिव यू माधव, बट अपराध इज टू टेक यू अवे फ्रॉम। क्योंकि आप राधा रानी से ही विमुख हो गए, राधा रानी से ही दूर हो गए, तो फिर आपको माधव कैसे मिलेंगे? गेटिंग माई पॉइंट? सो वी कवर्ड आर राग, ए फॉर आराध्य, डी फॉर दैता, और नाउ कम्स एच। एच इज हलादनी, है ना। हलादनी, अगेन वी डिस्कस्ड हलादनी अभी थोड़ी क्लासेस में। हलादनी इज द प्लेजर गिविंग पोटेंसी टू कृष्ण। हर प्रकार से श्रीमती राधा रानी जो है, कृष्ण के बारे में ही सोचती है, कैसे कृष्ण को प्लेजर देना है, कैसे कृष्ण को अच्छा रखना है, आनंदित करना है, रास करना है, एवरीथिंग वो कृष्ण के प्लेजर के लिए सोचती है। यू नो व्हाट हैपेंड? अभी हमने आदि स्टोरी सुनी है, जो 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में है। अभी मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। श्रीमती राधा रानी जो है और कृष्ण जो है, दोनों रास डांस से बाहर चले गए, है ना। एंड कृष्ण जो है राधा रानी के साथ ही इज एंजॉयिंग। अभी जो 10th कैंटो में दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम में, उसमें दिया हुआ है कि राधा रानी के मन में भी मान आ गया कि देखो, कृष्ण इतनी करोड़ों गोपियों को छोड़ के मेरे साथ आ गए। एंड देन कृष्ण जो है राधा रानी को भी उसके उस समय छोड़ के चले जाते हैं, है ना।
सो दैट इज नॉट द केस। रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसमें ये रास डांस का सीक्रेट बताया गया। अभी एक और सीक्रेट बताती हूँ। उसमें ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि राधा रानी के साथ जब कृष्ण आ गए अकेले, अभी राधा रानी के हृदय में हो रहा है ओ मेरी क्योंकि राधा जय जय माधव दईते, राधा रानी इज हेयर टू शेयर कृष्णा विद एवरीवन। तो राधा रानी के हृदय में ग्लानि आ रही है, यार ये कृष्ण सबके साथ क्यों नहीं एंजॉय कर रहे, मेरे साथ क्यों आ गए, सबके साथ एंजॉय करना था ना, पर अब मैं क्या बोलूं, है ना। ही वॉन्ट्स टू टेक मी, मेरे को इनका भी खुशी देखनी है, पर मेरी सखियों का क्या, मेरी मंजरीज का क्या, सब रास डांस में एंजॉय करे। तो शी इज हैविंग द टू थॉट्स, एंड कृष्ण कैन सी की एंजाइटी वो राधा रानी के चेहरे पे है, इसीलिए कृष्ण वहां से गायब हो गए। उस चीज को दिखाने के लिए बाकी सारी गोपीज आर फीलिंग जेलस कि राधा के साथ क्यों चले गए, है ना। बेसिकली द अपोजिट कैंप गोपीज, चंद्रावली कैंप, श्यामा गोपी, पद्मा गोपी, दे आर फीलिंग वेरी जेलस। दीज आर द अपोजिट कैंप गोपीज। तो यहाँ पे कृष्ण क्यों अलग हो गए राधा रानी से, इसीलिए नहीं हुए कि राधा रानी के हृदय में मान आ गया, इसलिए हुए क्योंकि राधा रानी के हृदय में ग्लानि आ रही थी। हेयर कृष्णा वांटेड टू शो कि राधा रानी का कितना यू you नो उनके प्रति हलाद है, मतलब कितना उनके प्रति शी इज डेडिकेटेड, और कितना प्लेजर दे रही हैं कि जैसे ही कृष्णा राधा रानी से सेपरेट हुए, राधा रानी ऐसे गिरी जैसे शरीर में से प्राण निकल जाते। यदि कोई शरीर है, आज मेरा शरीर चलायमान है, और यदि प्राण निकल जाए, क्या मैं एक सेकंड के लिए भी खड़ी रहूंगी? आई विल कोलैप्स लाइक द कार्ड्स के जो वो कैसल ऑफ कार्ड्स होता है, कैसे आप एक क्या कहते हैं, ताश के पत्तों से महल बनाते हो और हल्का सा भी विंड का झोंका आता है तो वो ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। उसी प्रकार से क्या है कि राधा रानी जो है ऐसे गिरी, और जब बाकी सारी सखियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते राधा रानी के समीप गई, तो उन्होंने देखा अरे इसका क्या हाल हो गया, इसका क्या हाल हो गया, ये तो मतलब जो अपोजिट कैंप की सखी है उनकी भी आंखों में से आंसू आ गए। तो हेयर कृष्ण लेफ्ट श्रीमद, बाकी सारी सखियों में मान आया था कि हाँ देखो कृष्ण तो मेरे साथ है और किसी गोपी के साथ नहीं है। बट हेयर राधा रानी के केस में क्या हुआ, कृष्ण को जो था, शी वांटेड टू शो कि कितना वो उनको प्लेजर देती हैं, कितना उनके लिए डेडिकेटेड है, कितना उनका अनन्य भाव है। कृष्णा वेंट, और अपोजिट कैंप की सखियां भी राधा रानी की अवस्था को देख के, परिस्थिति को देख के रो पड़ी कि कृष्ण आप हमें मिले ना मिले, लाइफ टाइम के लिए मिले ना मिले, पर इस स्त्री को मिल जाए, इसके पास चले जाए। अच्छा, आई वॉज डूइंग डैपडा ना, मैं बीच में छोड़ दिया उसका ना, मैं बता रही थी डी फॉर क्या था, डी फॉर था डिनायल, ए फॉर एंगर, बी फॉर बार्गेन। राधा रानी बार्गेन कर रही है कि मेरे को उस सखी के यहाँ पे मिल जाए काम जहां कृष्ण प्रसन्न है, मैं वहां पे झाड़ू पोछे लगाने का काम कर दूंगी। डी फॉर डिप्रेशन, जो वो वहां पे बैठी है, कुंड पे बैठी है जमुना जी पे, और वो डिप्रेस है कि हे ये ईगल मेरी पूरी बॉडी खा जाए पर आंखें रखे। एंड देन लास्ट जो है ए इज एक्सेप्टेंस, पर वो ए फॉर एक्सेप्टेंस श्रीमती राधा रानी में आता ही नहीं है। तो वो पूरी जिंदगी वो लिमिटिंग मोड में रहती है, वो विरह के मोड में रहती है। जब आप ये पूरा साइकिल कर लेते हो, DABDA डैबडा कर लेते हो, इसका मतलब आप अब उस ग्रीफ से, उस सिचुएशन से बाहर निकल गए हो। तो जितने भी डिप्रेशन के डॉक्टर्स हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास आप डिप्रेशन का इलाज कराने जाते हो, वो आपको इस स्टेजेस पे मानते हैं कि अभी आप डिनायल पे हो, एंगर स्टेज पे हो, बार्गेन स्टेज पे हो, या बार्गेन से फिर से एंगर पे आ गए, या बार्गेन से एंगर पे जाके एक्सेप्ट है। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस मोड में वो आपको ले आते हैं, आप निकल जाते हैं। पर राधा रानी हेयर इज नॉट एट ऑल इन दैट मोड की वो एक्सेप्ट करेंगे कृष्ण का विरह, शी इज बर्निंग। वो उस ग्रीफ से निकलना ही नहीं चाहती, वो उस दुख से कई बार एक व्यक्ति एक ही चीज बार बार बोल रहा होता है, यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो दूसरा व्यक्ति सुन सुन के पक जाता है, कहता है निकल जाना फिर घर से, बार बार क्यों बोल रहा है, तेरे को सोल्यूशन बता तो रहे। लेकिन यहाँ पे श्रीमती राधा रानी उस मोड से ही नहीं निकलना चाहती, वो वहां से निकलना ही नहीं चाहती, बिकॉज दैट विरह इज लाइक द कृष्ण का प्रेम कैसा है, इट इज लाइक अ हॉट शुगर केन जूस, है ना। हॉट शुगर केन, शुगर केन का गन्ने का रस, लेकिन उबलता हुआ गर्म, उसको आपने मुंह में भर लिया है ना, आपसे उगला जा रहा ना निगला जा रहा,
उगल सकते नहीं है क्योंकि वो इतना मीठा है, अमृत से ज्यादा मीठा है, और निगल नहीं सकते क्योंकि वो इतना गर्म है कि अभी वो आपके हलक से नीचे जाएगा नहीं। सो दैट इज, वो राधा रानी उस चीज से आ ही नहीं रही। तभी तो उद्धव आया ना उनको समझाने कि मन को समझाओ, मन को दूसरे कार्य में लगाओ, प्राणायाम करो, ये दवाई खाओ, ऐसे करो, पूरा ज्ञान समझाने आया। पर देर राधा रानी ने उसको बता दिया कि विरह में भी क्या है। विरह में भी एक अलग टाइप ऑफ, जिसको कहते हैं ना, रस है। एक अलग टाइप ऑफ अंदर से संतुष्टि है, एक अलग टाइप ऑफ हैप्पीनेस, एक अलग टाइप ऑफ आनंद है। यहाँ पे मेटीरियल विरह क्या है, इट गिव्स पेन। आप अपनी जॉब से दूर हो रहे हो, अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हो रहे हो, वाइफ से दूर हो रहे हो, बच्चों से दूर हो रहे हो, डेथ आ रहा है, तो यहाँ वो पेन देता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो विरह है ना, वो चाहे कितना भी बर्निंग क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर से आपको एकदम आनंदित अवस्था में रखता है। सो दैट इज द एक्सेप्टेंस मोड पे श्रीमती राधा रानी नहीं आती, उद्धव उनको बताता है, देखो ऐसे। ही कम्स एज अ साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर दिसी, आई एम डायग्नोसिंग योर कंप्लेंट्स, और आप ऐसा ऐसा प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करो, सुबह जल्दी उठो, प्राणायाम करो, घास पे नंगे पैर चलो, सूरज को जल दो, ब्ला 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 ब्ला, एंड उद्धव इज ट्राइंग टू से एवरीथिंग। और है श्रीमती राधा रानी उसको ही बता देती है कि मेरे को इस चीज से बाहर ही नहीं आना, मैं ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस करते हुए आनंद स्टेज पे हूँ। दैट इज द लेवल ऑफ प्रेमा। एंड देन उद्धव जो साइकाट्रिस्ट था, ही गोज एंड टेक द, जिसका वो ट्रीटमेंट करने आया था उन्हीं को सरेंडर कर दे। सो दैट इज द राधा। और लास्ट इज अनन्या, RADH, हलादनी। हलादनी हमने डिस्कस किया कि कृष्ण को हर प्रकार से प्रसन्न करते करने का प्रयास करती है। और लास्ट इज अनन्या। श्रीमती राधा रानी किसी और को देख ही नहीं सकती। इवन जब उनका प्राकट्य हुआ था, है ना, तो विश्वभानु महाराज को क्या दिक्कत थी? विश्वभानु महाराज सबके पास क्या कह रहे हैं, अरे मेरी बेटी इतनी सुंदर है पर क्या करूं, अंधी है, आंखें नहीं खोलती, आंखें नहीं खोल रही, क्या करूं क्या करूं। एक दिन नारद मुनि एक ब्राह्मण बन के आते हैं, वो देखते हैं कि मुझे राधा रानी के दर्शन करने हैं। वो जाते हैं, वो कहते हैं विश्वभानु महाराज मैं आपकी पुत्री को आशीर्वाद दूंगा, मैं बता दूंगा, मेरे को थोड़ी देर उनके साथ अकेला छोड़ दो, है ना। विश्वभानु महाराज कहते हैं उनको मेरे साथ थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं अभी उनका इलाज कर दूंगा। तो विश्वभानु महाराज छोड़ देते हैं। वहां पे राधा रानी के बाल रूप के दर्शन नारद मुनि करते हैं, और श्रीमती राधा रानी से पूछते हैं, बताइए माते आप क्यों नहीं आंखें खोल रही? कह रही है मैं इस धराधाम पे पहली बार आई हूँ, मैं कैसे किसी और को देख सकती हूँ, मुझे पहले कृष्ण को देखना है। एंड नारद मुनि जाते हैं और उनको कहते हैं विश्वभानु महाराज को कि आप जो है ना, आप पहले एक बहुत बड़ा उत्सव कीजिए, और उसमें सारे गांव को बुलाइए, और स्पेशली नंद बाबा और उसके छोरे को बुलाइए, वो आपकी राधा रानी देखना शुरू कर देंगी। तो विश्वभानु महाराज को समझ नहीं आता, लेकिन अब पंडित जी ने उपाय बताया है और राधा रानी की आंखों का सवाल है, तो विश्वभानु महाराज डस दैट। और जैसे ही कृष्ण राधा रानी के पालने के पास आते हैं और उनको स्पर्श करते हैं, उनके हाथ को छूते हैं, उसी में राधा रानी कृष्ण को देखने लग जाती है। सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड अनन्या भाव, कि मेरे को सिर्फ पहले किसको देखना है, कृष्ण को ही देखना है, और किसी को नहीं देखना। ठीक है। इवन इन द प्रणय, जो होता है प्रणय, जिसको हम क्या कहते हैं, आई थिंक इट्स प्रणय, हाँ, प्रणय भाव ही होता है। क्या होता है, भगवान राधा और कृष्ण के मिलने से पहले क्या होता है, एक भाव आता है जिसको हम कहते हैं प्रणय। प्रणय क्या होता है, दैट इज एन ईगरनेस। आप फर्स्ट टाइम ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं, सपोज करो, तो आप क्या सोचेंगे, अरे वो कैसी दिखेगी, क्या होगा, कैसे, यू नो यार हम उसमें मिलने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एक लड़की के सामने बैठूंगा। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो अभी राधा और कृष्ण मिले नहीं है, वो प्रणय है। राधा रानी ने क्या किया, एक दिन बैठी हुई है, और वो क्या देखती है, अभी ही शी डजंट नो कि कृष्ण कौन है। वो देखती है एक लड़का जो है ना, गाय लेके चराने जा रहा है, और उसकी बैक देखती है, और वो बैक देख के राधा रानी कहती है, वाओ, आई हैव जस्ट फॉलन इन लव विद दिस गाय, यही मेरा पति होएगा, दिस इज माई लवर, नथिंग। अभी क्या करती है, वो कमरे में आती है, लुक आई फाउंड माई मैच, आई फाउंड माई मैच। तभी वो एक बांसुरी की धुन सुनती है, एंड देन शी इज सो मनमोहित एंड एकदम स्पेल बाउंड हो जाती है।
और वो कहते हैं नो नो नो, आई हैव फाउंड माई मैच, ये जो बंसुरी बजा रहे हैं ना, यही मेरा लवर होगा, आई हैव फॉलन इन लव विद हिम। एंड देन शी से, हाय मैं कितनी उल्टा हूं, देखो मैं दो दो व्यक्तियों से प्रेम कर बैठी। अभी रो रो के जाती है चित्रा सखी के पास, और चित्रा सखी वहां एक व्यक्ति का चित्र बना रही होती है, किसका, कृष्ण का चित्र बना रही होती है। और चित्रा सखी को, सखी प्लीज लिसन टू मी, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैं तो बहुत बड़ी उल्टा हूँ, ये। एंड एज सून एज शी ओपन्स द आईज, और जो चित्रा सखी वो चित्र बना रही होती है, एंड शी से, राधा रानी से, ओ माय गुडनेस, मैं बहुत बड़ी उल्टा हूँ, आई हैव फॉलन इन लव विद दिस गाय ऑल्सो, मेरा पहला प्यार है, मैंने इसको देख के जिसका तुम चित्र बना रही हो। और चित्रा, आई हैव फॉलन इन लव, मैं कितनी उल्टा हूँ, अभी मैंने एक व्यक्ति को देखा जो गाय चरा रहा था, और धुन, मैं तीन तीन लड़कों से, ओ माय गुडनेस, मैं तीन तीन लड़कों से प्यार कर बैठी हूँ आज के दिन में, आई फॉलन इन लव विद 3 गाइस। चित्रा सखी कहती है, अरे किस किस, कौन कौन है राधा, ये जो तुम चित्र बना रही हो, और अभी अभी एक व्यक्ति निकला गाय लेके, उसका मैंने बैक देखा, कमर देखी, ओहो। सी राम जी के लिए भी क्या है, बैक बताया था रामलीला में भी, अब लेस टाइम वो लीला भी नहीं बताऊंगी। भगवान का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, उनकी बैक है ना। सो चित्रा सखी भी यही कह रही है, और और वो चित्रा सखी को वो व्यक्ति दिखाती है, और फिर वो कहती है, सुन 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 बांसुरी की ये कोई धुन बजा रहा है। एंड देन चित्रा सखी it gives a flick on Radha Rani's head and says, अरे बेवकूफ, these 3 are all same, ये एक ही बंदा है, ये जो लड़का अभी गया है ना, मैं इसी का चित्र बना रही हूँ, और यही ये जो धुन बना रहा है ना, मैं बांसुरी बजाता हुआ। एंड देन राधा रानी चित्रा सखी के पैर में गिरती है, ओ चित्रा सखी, यू सेव्ड मी, मुझे लग रहा था आई हैव फॉलन इन लव विद 3 गाइज, मैं तो बहुत बेकार थी, थैंक यू चित्रा सखी, आई एम इन लव विद दिस गाय। दैट इज द अनन्य भाव, कि कोई किसी के लिए नहीं, श्रीमती राधा रानी के लिए सिर्फ कृष्ण। सो हैप्पी राधाष्टमी टू एवरीवन, this is the consciousness we prepare, with this consciousness let's go tomorrow. R is raga, A is aradhana, D is daita, H is haladani, and again A is ananya. And we should hope Radha Rani also give us Krishna. By the mercy, let's surrender to Radha Rani so that we can reach Krishna, we can get Krishna prem. Gaur Ratri everyone, happy Radha Ashtami, Adivas, Hare Krishna, please stay in the same consciousness, Hari Bol.